अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हवाले से। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ जो स्टडी शेयर करने वाला हूं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हवाले से कि आपने कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में। कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम फ्रेम है जो आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में यूज़ करके आप उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्या आपको H1 के टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए? क्या आपको M30 के टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए? क्या M50 या M5 के टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए? जो आज मैं आप दोस्तों को जो बताने वाला हूँ स्ट्रेटजी वो है M5 के टाइम फ्रेम के ऊपर एंड H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मैं आप दोस्तों को कंप्लीट डिटेल से ये बताऊंगा कि अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं फिर भी आपको लॉस होता है तो उसकी वजह क्या है। कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं और कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको आप फॉलो नहीं करते हैं, इसकी वजह से आपको लॉस होता है। आज मैं आप दोस्तों के साथ कुछ ऐसे रूल्स शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में और आप दोस्तों को कंप्लीट ये बताऊंगा कि अगर आपने उन रूल्स को फॉलो कर लिया तो आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आप दिन के 200 से लेकर $100 तक आप आसानी के साथ प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके आसानी के साथ, वो भी M5 के टाइम फ्रेम को यूज़ करके। तो यहाँ पे आप दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इसी वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि आपने कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं तभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है और आप लॉस का सामना करते हैं। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। क्योंकि यहाँ पे आप दोस्तों को हमारे चैनल के ऊपर गोल्ड के रिलेटेड डेली एंड वीकली बेसिस पे आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की जाती है और आप दोस्तों के साथ गोल्ड के रिलेटेड एक अच्छे लेवल शेयर की जाती हैं और यहाँ पे आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप दोस्तों को डेली बेसिस पे एक अपडेट मिलती रहे और आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएँ। अगर आप दोस्तों ने हमारी टीम का हिस्सा बनना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर की लिंक मिल जाएगी और अगर आप मेरे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको आने वाले फ्यूचर में तमाम बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आप दोस्तों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ट्रेड एंड एक्टिविटीज शेयर की जाती है और गोल्ड के रिलेटेड आप दोस्तों के साथ एक अच्छे लेवल शेयर किए जाते हैं और उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह से आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आपने नहीं करना है और कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने H1 के टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है और यहाँ पे आप दोस्तों को प्रॉपर तरीके से गाइड करता चलूँ ताकि आप दोस्तों को कोई भी दिक्कत ना हो आगे। यहाँ पे सपोज करें ये जो हमारा H1 के टाइम फ्रेम का चार्ट है कि आपने जब भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है तो आपने जो मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको कि आपने क्या करना है, आपने H1 के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है। उसके बाद आपने जो एंट्री लेनी है वो आपने M5 के टाइम फ्रेम के ऊपर ही एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप दोस्तों को मैं ये बताऊँगा कि आपने H1 के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है, उसके बाद ही चल के आप क्या करेंगे M5 के टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री लेंगे। और यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि जो आप मिस्टेक्स करते हैं वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपको लॉस होता है और उसकी वजह से लॉस होता है तो आपने क्या करना है, जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि आपने उन रूल्स को फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने क्या करना है, तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट की यहाँ पे कुछ मोमेंटम चल रही थी, ठीक है। सपोज करें यहाँ पे मान लेते हैं कि इस कैंडल के ऊपर आपने क्या देखा कि मार्केट ने यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल बनाई है। तो यहाँ पे आपने इसी पॉइंट के ऊपर अपनी एंट्री ली, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने बाय की एंट्री फाइंड की और इसके लो के नीचे आपने क्या किया, अपना एसएल दिया। सपोज करें यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपने ये अपने माइंड में बात रखनी है, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ आप दोस्तों को जो मैं बता रहा हूँ कि आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पे आपने इस पॉइंट के ऊपर अपना एसएल लिया तो ये जो अगली कैंडल यहाँ पे जो बनी इसने क्या किया, ये एक बेरिश कैंडल बनी और जैसे ही बेरिश कैंडल बनी यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आती गई। तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट मेरे एसएल के करीब आ रही है। तो यहाँ पे ये वाला जो एसएल था आपने क्या किया, ये वाला जो आपका एसएल था आपने इसको हटा के यहाँ पे आके अपना एसएल यहाँ पे रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे रखने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट जो थी यहाँ पे आपका एसएल हिट होना था वो क्या होगा कि यहाँ पे आपका एसएल आ गया। तो अगेन यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट और मजीद नीचे आ रही है डाउन ट्रेंड में। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने अपना एसएल रखा, थोड़ा सा और मार्केट नीचे आई तो आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने इस कैंडल के लो के ऊपर अपना एसएल रखा। तो इस तरह से आपने अपने एसएल को क्या किया, पीछे करते गए और यहाँ पे आके आपका जो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आपकी मनी मैनेजमेंट थी वो थोड़ी सी ऊपर होगी। उसके बाद यहाँ पे मार्केट और डाउन ट्रेंड में आती गई तो यहाँ पे जो आपका एसएल था तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपका लॉस बढ़ गया। तो यहाँ पे आपका लॉस बढ़ गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जाहिर सी बात है आप यहाँ तो अपनी एंट्री यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे, कट कर लेंगे, यहाँ तो ये आपका अकाउंट ही वॉश हो जाएगा। उसके बाद ये वाली जो अगली कैंडल बनती है इसने भी एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखा, यहाँ तक मार्केट को लेके आए, यहाँ तो यहाँ पे अपनी एंट्री कट कर ली। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि एक बिग लॉस हो गया, क्या हो गया, एक बिग लॉस हो गया। तो इसकी वजह से आप क्या होते हैं कि आप डीमोटिवेट हो जाते हैं
कि हमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होता है। जाहिर सी बात है भाई, जब आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते इसी वजह से हैं कि जो आपने एसिल रखा है वही आपका एसिल होना चाहिए, और जहाँ पे आपने एसिल का पॉइंट था आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका एसिल था, यहाँ पे आपकी एंट्री पॉजिटिव नहीं गई, यहाँ पे आपको क्या हुआ कि प्रॉफिट नहीं हुआ। क्या हुआ कि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, कि यहाँ पे आपका एसिल हिट हुआ तो यहाँ पे आपने निकल जाना है, छोड़ देना है। ठीक है, आपने यहाँ पे छोड़ देना है। अगर आपने H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये देखा कि ये H1 की कैंडल क्या की है, एक बेरिश कैंडल बनी है, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने M5 के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है, आपने उसमें देखना है मार्केट को। यहाँ से हमें क्या हुआ कि लॉस हुआ, तो आप M5 के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप अपनी सेल की एंट्री फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स का डिफरेंस था तो वो पॉइंट्स आप यहाँ तक अपने ले सकते थे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके। सेम आप इसके ऊपर अपना एसिल देके यहाँ पे आप अपनी सेल की एंट्री फाइंड कर सकते थे, क्योंकि जिस जगह के ऊपर आपने एसिल दिया था तो यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये पॉइंट था, यहाँ पे आपने एसिल दिया था और यहाँ पे आपने क्या की थी, एंट्री ली थी। ठीक है, इस जगह के ऊपर। तो यहाँ पे आपका जो एसिल हिट हुआ और यहाँ पे आपका जो एसिल हिट हुआ, उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे जिस जगह से आपका एसिल हिट हुआ तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, इस जगह से आप सेल की एंट्री फाइंड करके अगेन यहाँ पे आप सेल में एंट्री अपनी ले सकते थे, वो भी छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जब आप M5 के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करेंगे तभी आपको एक अच्छा बेनिफिट होगा ना, तभी आप एक अच्छी एंट्री लेके आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो ये आप मिस्टेक्स करते हैं। तो यहाँ पे भाई मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं स्कैल्पिंग, तो आपने क्या करना है, जितने पॉइंट्स का आपने एसिल दिया है और वहाँ पे आपने अपने एसिल को छोड़ देना है। अगर आपका एसिल हिट होता है तो कोई बात नहीं है, अगरचे आपकी 5 ट्रेड में से 2 एसिल हिट हुए, 3 ट्रेड आपकी पॉजिटिव गई, तो फिर भी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। और अगरचे 7 ट्रेड में से आपके 3 ट्रेड आपकी एसिल हिट हुए तो आप 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई, तो फिर भी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो अगरचे यहाँ पे आप दोस्तों को M5 के टाइम फ्रेम के ऊपर आप दोस्तों को दिखाऊं कि आपको कितनी एक्यूरेसी मिलती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में और आप किस तरह से एक अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने M5 के टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको अग्रेसिव मूव दिखाया है और यहाँ से गोल्ड ने मूव करना शुरू किया है, तो यहाँ तक उसकी प्राइस आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कि हम यहाँ पे भी अपनी एंट्री फाइंड करते हैं बाय की इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, सपोज करें यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे आप अपनी बाय की एंट्री फाइंड करते हैं और उसके लो के नीचे आप अपना एसेट रखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। M5 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखा, H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आप देखें आपको यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल नहीं दिखेगी, इतनी अग्रेसिव। अगर आप M5 के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके आप इसके ऊपर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको कितना बेनिफिट होता है। और अगर यहाँ पे इसको छोड़ दें, ठीक है, यहाँ पे आप देखें अगेन इस पॉइंट के ऊपर देखें, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर यहाँ पे हम सेल की एंट्री फाइंड करते हैं इस पॉइंट के ऊपर और हम इसके हाई के ऊपर भी अगर सेल देते हैं और यहाँ पे आप देखें, सॉरी, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आप इस पॉइंट के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपने M5 के टाइम फ्रेम को एनालिसिस किया, उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो यहाँ पे एक कैंडल बनी, दूसरी बनी। अगर यहाँ पे आप इस तीसरी कैंडल के ऊपर आप यहाँ पे सेल की एंट्री फाइंड करते हैं तो इसके हाई पॉइंट के ऊपर आप इस जो कैंडल है इसके ऊपर आप अपना एसएल देखें और यहाँ पे आप अपनी एंट्री फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे कितना खासा मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड में मूव किया। लगभग यहाँ पे मार्केट थी 2521 के ऊपर, तो मार्केट ने यहाँ पे जो लो लगाया है वो मार्केट ने 2500 लगभग 12 के ऊपर मार्केट आई है। यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट होता है, लगभग आपको 60 से लेकर 70 पिप्स का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर आई और अगेन यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट था सेम इसी तरह यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर अपना एसएल लेके यहाँ पे आप अगेन सेल की एंट्री फाइंड करके और यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हैं। आप देखें मार्केट ने कितना अच्छा खासा यहाँ पे आपको एंट्री फाइंड की है। ये आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो आप M5 के टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं आपका एसएल यही होना चाहिए और यहाँ पे आपको कितना एक अच्छा टारगेट मिल रहा है। जहाँ पे आपका एसएल है वहाँ पे आप अपने एसएल को छोड़ देगा, जब आपका एसएल हिट होता है और कोई बात नहीं है। अगर जो मार्केट आपके यहाँ पे पॉजिटिव आपके फेवर में नहीं आती, सपोज करें जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखें अगर जो मार्केट आपके पॉजिटिव नहीं आती, इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती तो फिर कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपका एसएल छोटा है। अगर जो यहाँ पे आपने 2 बार अगर एंट्री ली होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना आपने एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा और इस तरह से आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके आप एक अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर जो मैं आपको थोड़ा सा पीछे चल के दिखाऊँ सेम इसी तरह, अगर यहाँ पे आप देखें इस जगह को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इस पॉइंट को देखें और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा लो लगाया, अगेन मार्केट ऊपर आई और यहाँ पे अगेन मार्केट ने डाउन ट्रेंड में मूव किया।
अगर यहाँ पे हमने एंट्री नहीं ली थी सेल की, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट के ऊपर अपनी एंट्री लेके और यहाँ पे हम इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अपना एसएल लेके यहाँ पे हम सेल की एंट्री फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे हमें कितना बेनिफिट होता है। तो फ्रेंड्स, आपने जब भी ट्रेड करनी है आपने H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड को H1 की कैंडल को आपने देखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो एसएल रखा है आपने वही एसएल छोड़ देना है। अगर आपका एसएल हिट नहीं होता है, अगर आपका एसएल हिट होता है तो कोई बात नहीं है, अगर आपका एसएल नहीं हिट होता है तो आप अपनी ट्रेड को जहाँ पे आपने अपना टीपी टारगेट रखा है तो वहाँ तक आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपने इस तरह से ट्रेड नहीं करनी है जहाँ पे आपका एसएल आप उसको और मज़ीद नीचे करते जाएँ और नीचे करते जाएँ, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉस होगा और यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे और किसी तरह भी आप एक अच्छी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और अगर जो सपोज़ करें आपके 3 एसएल हिट हुए हैं तो आपने क्या करना है, आपने फ़िलहाल मार्केट को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे अगेन आप जहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है तो फिर अगेन आप वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है और वहाँ पे आपको एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आपने M5 के टाइम फ्रेम को यूज़ करके आपने लेनी है एंट्री और आपने H1 के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है। उसके बाद आपने जो एंट्री लेनी है वो आपने M5 के टाइम फ्रेम को लेके आप एक अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।